हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में जो दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी है उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। पूरा फॉर्म शुरू से लेकर अंत तक उसको फिल करेंगे। तो जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और जो भी वीडियो देखते हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मैंने देखा है कि हज़ार के मतलब 1K व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं आता। मतलब सब्सक्रिप्शन मेरा अभी भी इतना ही है, तो मतलब तो यही हुआ कि आप शेयर नहीं करते और लाइक नहीं करते वीडियो को। तो आप अगर मेरे से हेल्प ले रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी हेल्प करिएगा कि अगर वो वैकेंसी ये वैकेंसी आपकी लाइफ है तो हो सकता है ये भी मेरा फ्यूचर हो सकता है। तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो इस फोरम में हम एक तो एप्लीकेशन भरना, और एक हम किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे स्कूल ढूंढें कि हम इस स्कूल ये डिस्ट्रिक्ट भर रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट हमको चूज करना है, इसमें भरना है तो स्कूल कहाँ मिलेगी हमें। तो ये इस फोरम में पूरा डिटेल से जानेंगे। और जैसे अभी आज ही हम और वीडियो डालेंगे, जैसे पटवारी का हुआ और एक दो वीडियो और, तो आप उनको भी देखना और शेयर करना। हो सकता है आपके जानकार रिलेटिव हों इस फील्ड में। तो ये राजस्थान स्टेट की निकलने वाली है भर्ती, तो उस एग्ज़ाम होने वाला है तो उस बारे में है। और एक BHU टाइपिंग टेस्ट का। तो आपके जानकार रिश्तेदार को रिलेटिव हो तो उनको शेयर करना, ठीक है जी। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्किप या फिर आप काटते हो आगे करके देखते हो कि लास्ट मेन जानकारी क्या है, तो वो करने से अच्छा है कि वीडियो के साथ बने रहो, देखो कि है क्या इसमें। तो आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा और अच्छे से समझ आएगा। और काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करोगे कि ये आपने तो बताया नहीं, ये नहीं बताया, ये रह गया, ये छूट गया, ठीक है। और रही बात कट ऑफ लिस्ट की, तो आप कट ऑफ लिस्ट कमेंट में मांगते हो तो पहले कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप मेरा ईमेल आईडी है mkvickymina@gmail.com, और इंस्टाग्राम है vkmeena143। या तो आप उन पे मैसेज करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको ये सब। तो अब इन दोनों पे आप मैसेज करिएगा, पहले कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट या क्यूरी, मतलब कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, और या कोई कमी लगी हो कि ये छूट गया, तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो देखिए और सब समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम जानते हैं इसमें मोबाइल में कैसे फिल करते हैं फॉर्म, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या टाइप करोगे, तो जैसे दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी ऐसे टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे वैकेंसी 2020-21 ये कर दिया। तो पहला ही पहला फॉर्म है ये, तो ये खोल दो, ये निचला, ठीक है। तो जैसे इसको खोल दिया हमने, ये फॉर्म आ गया। सिंपल सा यही टाइप करना। आप मेन साइट पे जाओगे, फिर उसमें फॉर्म ढूंढोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं। जैसे इसकी मेन वेबसाइट ही है, जैसे इसको खोल लिया, ये मेन वेबसाइट है। अगर ये डालेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा edudel.nic.in, ठीक है। ये डाल लिया, ये मेन वेबसाइट आ गई। इस पे एक काम और करना है आपको कि जो आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट का, स्कूल्स का कैसे पता करें कि कौन सी स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है और किधर मिलती है। तो ये डालोगे तो आपको एक कॉर्नर में ही दिख रहा होगा, इधर के कॉर्नर में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दिख रहा होगा स्कूल इन्फॉर्मेशन। ऊपर ही ऊपर देखोगे आप, तो फर्स्ट नंबर पे है स्कूल इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक किया, ये पूछा यहाँ पे जोन डिस्ट्रिक्ट स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो आप जैसे चाहो वैसे जानकारी ले सकते हो। स्कूल का आपको पता है तो आप स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट चूज किया, डिस्ट्रिक्ट पे गए। अब इसमें दिखा दिया गया 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट नॉर्थ। ये आपको मैंने पहले पिछले 2 वीडियो में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता ही दिया। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट ही है ईस्ट वाला, तो इसमें देखते हैं 10 स्कूल है। जोन फर्स्ट है तो पहला वाला देखेंगे। तो ऐसे पहले नंबर पे ऐसे सीरियल वाइज ऐसे लिस्ट आएगी, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट की देखेंगे तो सबसे नीचे है,
तो सबसे नीचे वाली स्कूल कौन सी होगी? ये सबसे नीचे वाली स्कूल होगी। थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार आएंगे। समझ में आ गया? तो जितना अभी तक समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब चलते हैं। जो ये ऊपर फाइनेंस, हैप्पीनेस, RS रिक्रूटमेंट, ये ऊपर दिख रहा है, तो इस पर रिक्रूटमेंट में कर देंगे क्लिक। ये मेन वेबसाइट से जाने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो अभी ये दिख रहा है ये आपको, गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2020-21, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका सब कुछ यहाँ पे दिख गया। आप रीप्रिंट करना चाहते हो फॉर्म को, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सर्च है, एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हो दोबारा, एप्लीकेशन नंबर है आपके पास, एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो भी सर्च कर सकते हैं हम। तो ऐसे ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, पब्लिक नोटिस है, जो किस किस की कैसे भर्ती निकली है वो नोटिस है। तो हम करेंगे इसको, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। ठीक है, क्लिक किया तो ये फॉर्म निकल के आ गया। अब पहला इसमें दिखा रखा है जैसे कि बीएड डिग्री होनी चाहिए और बोथ ग्रेजुएशन एंड बीएड प्रोफेशनल को सेम मार्क। पढ़ लेते हैं पूरा। दोज कैंडिडेट्स हु हैव डन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री शुड फिल सेम मार्क इन बोथ ग्रेजुएशन एंड बीएड। अब जिन्होंने इंटीग्रेटेड जो बीएड बीएससी या फिर किया है तो वो क्या करेंगे, उनमें सेम मार्क भरेंगे, बीएससी में भी और बीएड में भी। ठीक है, अब ये जो मेन बात है कि जिनकी गलतियां हो जाती हैं तो वो हमेशा ये ध्यान रखना कि कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, DOB सेम एज मैट्रिक, सेकेंडरी, 10th-12th सर्टिफिकेट। ये कभी सही नहीं होगा अगर किसी ने गलत भर दिया तो बाय मिस्टेक। हाँ, कुछ केस में सही हो सकता है, जैसे फादर नेम में अगर आप मीना हो, MWNA है, तो आपने MEE की जगह कुछ और टाइप कर दिया, टाइप हो गया गलती से, तो थोड़ा हो सकता है, थोड़ा चांस है वो मेरिट आने के बाद, बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा तब। रोल नंबर, पासिंग ईयर और ये सब आपको करेक्ट करना है। अब 5 नंबर में नोट लगा के लिख रखा है, नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फिल ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई सही इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए। तो जितना हो सके करेक्ट भरने की कोशिश करें सब कुछ। अब पहला ऑप्शन पूछता है नियरेस्ट स्कूल यूर रेजिडेंस। तो इसमें आप देखोगे तो पहला स्कूल मैंने बोला था ईस्ट की आएगी, तो भोलानाथ हमको दिख गई। तो अगर आपको इस हिसाब से देखना है, वहाँ पे देख लिया, चेक कर लिया कि ऐसे ऐसे स्कूल आती है, और एक बार आप इस स्कूल को गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं, उस पर डिटेल आती है कि किस तरफ है, और स्कूल के हिसाब से भी उसमें चेक कर सकते हैं स्कूल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब इसे लास्ट का चेक करें तो वहाँ मदनपुर की स्कूल थी, साउथ ईस्ट की। अब इसमें पूरा नहीं दिख रहा है लेकिन वही स्कूल्स आती हैं, इसमें थोड़ा चेंज होता है जिनमें वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना, जैसे हमने भर दी, अगर हम साउथ ईस्ट से भर रहे हैं, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, लैंडस्केप मोड में खोल रखा है तो थोड़ा नहीं दिख रहा है इसमें, और स्कूल्स हैं। लेकिन जैसे कुछ भी भर दो आप, जामा मस्जिद वाली भरती हम। ठीक है, GBSS होता है, GBSS वो भरना बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। ये इसको चेक कर लेना आप कौन सी स्कूल है। वैसे तो कोई सी भर सकते हो लेकिन बाद में प्रोसेस में दिक्कत आए तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही सही स्कूल भरें। अब सेलेक्ट पोस्ट, अब किन किन की पोस्ट निकली है ये हम यहाँ भी देख सकते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, EVGC, मैथ, फिजिक्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर की निकली है। फिर TGT में इंग्लिश, मैथ और नेचुरल साइंस इनकी निकली है। ठीक है, अब जैसे TGT नेचुरल साइंस का हमने फिल कर दिया, तो यहाँ पे नेम भरना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, आधार नंबर, फादर नेम, एड्रेस कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट, जेंडर। अब यहाँ कैटेगरी की बात आती है, तो आप अगर दिल्ली से हो तो उसी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में हो तो उसी कैटेगरी से भरिए। जनरल वाले जिन्होंने EWS बना रखा है EWS से भरिए।
अब जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान से हुआ, हरियाणा से हुआ, यूपी से हुआ, तो अब जिस स्टेट में जिस कैटेगरी में है उसी स्टेट से भरें। और अगर आप दिल्ली से, ये दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फिर भी आप चेक कर लेना, आप अपने स्तर पर किसी और से जानकारी ले लेना, क्योंकि इसका मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे राजस्थान स्टेट में एसटी में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एसटी में गिने जाएंगे। लेकिन कई केसेज में, जैसे हरियाणा का हुआ, तो कई जो कैटेगरीज हैं, कई कास्ट हैं जो वहाँ पे जनरल में है, तो वहाँ पे सेंट्रल में, दिल्ली में अलग हैं। तो आप एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। ये हैंडीकैप्ड का इनका नॉन, ये नन कर देना, हैंडीकैप्ड है तो उन पे क्लिक कर देना, डेट ऑफ बर्थ भर देना, कैलकुलेट एज पे क्लिक कर देना। अब बात आती है यहाँ, मेन बात यहाँ आती है कि सब जैसे सेकेंड ही भर दिया हमने, तो ये नेम ऑफ बोर्ड, हरियाणा से हो तो हरियाणा का भर दिया, राजस्थान के हो तो BSER अजमेर, BSER अजमेर भर दिया, और दिल्ली से हो तो आप CSB या फिर किसी और से किया है तो वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी भरना है। ईयर ड्यूरेशन तो 1 साल की होती है 10th क्लास, तो ये भरना है। पासिंग ईयर तो इसमें जून जुलाई में आ जाता है, राजस्थान में हरियाणा में कुछ और आता होगा, तो ये टाइम भर देना। अब मार्क, ये परसेंट मार्क ऑब्टेन जो हमने प्राप्त किए हैं, तो मस्ट इन डेसिमल 00.00 फॉर्मेट, ये ऐसे है ना, 00.00 ऐसे फॉर्मेट में है। जिससे आपकी 72.15 बनी है, तो 72.15 ऐसे भरेंगे। अब यहाँ पे कई ये पूछते हैं कि ये कौन सी परसेंट भरनी है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करें हैं उनकी या फिर ओवरऑल। तो यहाँ पे जो आपकी परसेंट मार्कशीट में है वही भरनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि आप सोचें कि ये जो 5 सब्जेक्ट भर रहे हैं उनकी भरना है, नहीं। इस उनकी ही भरनी है जो आपने प्राप्त की है, ऑब्टेन की है 10th में, वही भरनी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में जैसे आप सेलेक्ट करोगे, तो 10th में राजस्थान बोर्ड से हूँ मैं, तो राजस्थान बोर्ड में यही होता है कि हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो अब जैसे पहला आप अलग अलग करके भरो या फिर एक बार में भर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इंग्लिश आ गया, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हिंदी एच पे आता है तो हिंदी भर दिया। अब जैसे हिंदी इंग्लिश, तो अब देखेंगे मैथमेटिक्स आ गया, फिर साइंस एस पे आएगा तो साइंस भर दिया, नेचुरल साइंस भर दिया। SS भी एस पे आता है तो SS ऊपर होगा, ये नीचे है, तो ये सोशल साइंस आ गया। अब इतना हो गया, अभी 5 हो गए होंगे, तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं 5 हो गए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन्होंने कहा है सब्जेक्ट मैक्सिमम संस्कृत। अब बहुत लोगों ने पूछा है कि अगर जो सब्जेक्ट में ज़्यादा परसेंट नंबर हैं तो हम उनको भरें क्या। तो जब मैंने कहा है कि यहाँ ओवरऑल काउंट होगी, तो आप क्यों भरेंगे, तो यहाँ पे 5 भरना है, जो आप जिनमें सही हो, जिनमें ठीक हो, वो भर देना आप। 5 अच्छे सब्जेक्ट है। संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है 10th क्लास तक, क्योंकि आप पढ़ाओगे भी नहीं। अगर TGT में सेलेक्ट हो गए, आप मैथ से हो तो मैथ ही तो पढ़ाओगे, संस्कृत तो पढ़ाने से रहे। नेचुरल साइंस का भरोगे तो नेचुरल साइंस भरोगे, पढ़ाओगे, ठीक है। अब जैसे बात करें BS सीनियर सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी तो साइंस वालों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है हिंदी इंग्लिश भी है ही, अभी देख लिया हमने। और बॉटनी की जगह बायोलॉजी भरना है, यहाँ पे केमिस्ट्री भर दिया, ये बायोलॉजी हो गया, क्लिक हो गया यहाँ पे, फिर केमिस्ट्री हो गया, और फिजिक्स इसमें होता है। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट, ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, ठीक है। ये ऐसे करना है। ये 8 तो उसके हो गए क्योंकि हमने पहले भी भरे थे 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे करना है हमको, ठीक है। ये यहाँ पे 5 ही, 3 ही भरे हैं अभी मैंने, 5 ही पहले के काउंट हो गए, ठीक है, मैंने डिलीट नहीं करे। तो आप ये याद रखना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं BSc की। इसमें थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर कॉमर्स हो मान लो किसी के पास, तो उसमें सब्जेक्ट क्या भरेंगे। तो इसमें जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स हो गया, तो और क्या सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंट के अलावा जो मुझे इतना पता नहीं है, तो कॉमर्स का क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी आती होगी कॉमर्स में, तो इकोनॉमिक्स या फिर
ये आप सर्च कर लेना जिनका है। अगर नहीं भी आए 5 तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस हिसाब से भर देना। जैसे कॉमर्स पे क्लिक कर दो आप, ठीक है, कॉमर्स पे क्लिक कर दोगे तो ठीक है उतना भी। अब बात करते हैं बीएससी की। ये मेरा जो चैनल है साइंस बेस्ड है, तो इसलिए ज़्यादातर मुझे जानकारी साइंस से रिलेटेड है। आर्ट्स का हुआ तो आर्ट्स का भी आप भर दोगे, अपने हिसाब से भर देना। बीएससी में भी वही, और ड्यूरेशन में 3 ईयर मंथ ये भर दोगे, और 10 मार्क भर दोगे। और ये सब्जेक्ट बीएससी बायो से की है या फिर मैथ से की है। बायो से की है तो मैं बायोलॉजी नहीं भर के यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे भरेंगे, ठीक है। और अगर मैथ से हुआ तो वही फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। ऑनर्स से किया है तो ऑनर्स के हिसाब से भरेंगे, ऑनर्स का आ जाएगा इसमें। अब बात करें अगर बीएससी के बाद बीएड भरेंगे, टीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो टीजी यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी वे ड्यूरेशन 2 साल की, या 1 साल में की है तो 1 साल की, ये सब भर देंगे आप। सब्जेक्ट में क्या भरना है आपको, या तो आप ये कर देना सब्जेक्ट और प्रोफेशनल डिग्री, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। और फिर भी आप चाहो तो इसके साथ में जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है किसी के पास तो बायोलॉजी क्लिक कर दिया, और साथ में साइकोलॉजी नीचे है ऑप्शन, तो ये साइकोलॉजी क्लिक कर दिया। यहाँ पे बात ख़त्म, इतना ही भरना है। अब फिर इसके बाद सीटेट का भरना है टीजीटी के लिए। ड्यूरेशन में 0 भरना है, कोई ड्यूरेशन नहीं होती, इसका एग्ज़ाम होता है, आप सबको पता है। ये ईयर मंथ जब पास किया वो भरना है, और 10 मार्क भरने हैं, परसेंट ऑफ 10। तो जैसे आपने 90% मार्क लिए हैं तो 60% बन गया, 90 नंबर लिए हैं तो 60% बन गया, ठीक है। यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। अब अगर सीटेट को छोड़ दें हम, अगर आपके पास मान लीजिए, और ये स्पेशल एजुकेशन है जो उनके लिए है, जो एसईटी का भर रहे हैं, बीएड ये वाली सेलेक्ट करनी है हमको, ऊपर वाली सेलेक्ट करनी है। अगर आप एमएससी हो, पीजीटी का कर रहे हो, तो पीजीटी पे क्लिक कर दीजिए, और यही 2 साल की होती है, ठीक है, और 10 मार्क। अब सब्जेक्ट में आप स्पेशल जैसे जूलॉजी से किया है आपने, तो ये लगा दो बात यहीं पे फिनिश, ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट आएगा भी नहीं यहाँ पे। और इन सबको ऐसे एक एक को ऐड करते जाना, जिनकी डिटेल भरते जाओ, ऐड करते जाना। टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीबीएसई किया है तो सीबीएसई ऐसे, ठीक है। ये अभी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की तो इसलिए ये आ गया। फिर यहाँ पे रोल नंबर का आ जाएगा, जब आप क्वालिफिकेशन ऐड कर दोगे तब, इसमें सीटेट का ऐड कर दोगे तभी आपका ये नंबर भरने का आएगा, एंटर रोल नंबर। नहीं भरोगे तब तक नहीं आएगा। अगर आप एमएससी बीएड हो और पीजीटी की भर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, आपने नहीं किया है तो। 12वीं रोल नंबर, ठीक है, बोर्ड नेम यहाँ पे कन्फर्म कर, ऐसे ये टिक करके प्रीव्यू कर देना, कन्फर्म, ठीक है। मॉडिफाई का ऑप्शन भी आएगा एक बार, तो मॉडिफाई करो तो मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, कोई ज़्यादा इतना सोचने समझने की बात है नहीं इसमें, तो ज़्यादा मत सोचिए। और अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन बच गया हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कट ऑफ का, तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे अभी। हाँ हेलो, अभी वीडियो तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपने एक काम नहीं किया जो लाइक एंड शेयर का, तो वो कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इनसे रिलेटेड कुछ वीडियो मैं ऐसे ही डालता रहूँगा। नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर आंसर की, अब जो इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो वो भी सबसे पहले और सबसे मतलब बिल्कुल पूरा डिटेल से समझा कर मैं सबसे पहले डालने की कोशिश करूँगा। और जो मेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम आपने देख लिया होगा, और देख लेना, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर देना। और जो इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं 2 जो मैंने पहले बनाए हैं, तो या तो ऊपर आपको जो आई बटन चलता है उस पर आप क्लिक कर लेना, उस पर आपको दिखाएगा, या फिर नीचे जब लास्ट में हम ये वीडियो ख़त्म होने वाला होगा, 10-15 सेकंड का होगा, तो आपको 2 इधर थंबनेल दिखेंगे आपको, तो उन पर क्लिक करिएगा आप। उन पहले इधर आएगा, फर्स्ट वीडियो है जो, और सेकंड वीडियो इधर,
तो उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस है। आधी डिटेल इसमें है, आधी इसमें है, तो इन पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी जो भी वीडियो हैं वो डलें CSR नेट का, BHU टाइपिंग टेस्ट का, नेट के लाइफ साइंस के पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी देखना। थैंक्स एवरीवन, बाय।